एक्सेल में अगर आपने वीलुकअप नहीं सीखा तो आप एक परफेक्ट एमआईएस नहीं बना सकते। वीलुकअप से एक्सेल में आप केवल अपने काम को आसान ही नहीं बना सकते बल्कि अपने समय को भी बचा सकते हैं। कुछ दोस्त वीलुकअप सीखना चाहते हैं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर वीलुकअप सिखाने के लिए इंसिस्ट किया है। फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस लेसन में वीलुकअप सीखते हैं। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबी गाइड। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल पर आपको ढेर सारी प्रीमियम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब इस चैनल पर हमारी एक्सेल सीरीज़ चल रही है, इसके बाद और भी कई सीरीज चलने वाली हैं जो कि टेक्निकल ज्ञान आपका बढ़ाने वाली हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में वीलुकअप सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको वीलुकअप के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। वीलुकअप क्यों सीखना चाहिए और उसका महत्व क्या है और वो क्या क्या काम हमारे लिए आसान करता है एक्सेल में। फ्रेंड्स, वीलुकअप को हम वर्टिकल लुकअप बोलते हैं। वर्टिकल लुकअप क्या होता है कि हमारा जो डाटा दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में, उस डाटा के सामने हमारा जो राइट साइड का डाटा है वो ऑटोमेटिकली वीलुकअप कमांड से पिक कर लेता है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा जो डाटा है वो छोटी सी टेबल है। इस डाटा में हमें कोई भी डाटा ढूंढने में इतना दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये लगभग 12-13 रो में डाटा है जो कि हम आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी के नाम लिखे हुए हैं और गाड़ी के सामने वैल्यू लिखी है, किस गाड़ी की कितनी सेल है, ग्रॉस सेल वो उसके सामने लिखी है, उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन यही डाटा अगर हमारा हज़ारों में होता है तो हमें उस डाटा के सामने जो राइट साइड में जो डाटा दिया हुआ होता है उस वैल्यू को ढूंढने में हमें बड़ा दिक्कत आती है और उसमें हमारा बहुत सारा समय भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम आज वीलुकअप का इस्तेमाल करके इस काम को बड़ा आसान बनाने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूँ इस छोटी सी टेबल पे वीलुकअप लगा के, ताकि आप इसको समझ जाएँ। यहाँ पर ये गाड़ी का नाम दिया हुआ है, मैं कोई किसी भी गाड़ी का नाम यहाँ से पिक करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ऑटोमेटिकली इस गाड़ी का प्राइस मुझे इसके राइट साइड में चाहिए, तो वो मुझे कैसे आएगा? ये ऑटोमेटिकली जो प्राइस लेके आना है उसके लिए मैं वीलुकअप यूज़ करूँगा। वीलुकअप शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें इक्वल का निशान है होता है जो इसको प्रेस करना है। उसके बाद VLOOKUP वीलुकअप लिखना है। उसके बाद हमारा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट शुरू करनी है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद हमें जिस वैल्यू के सामने हमें उसकी वैल्यू चाहिए, उसके राइट साइड की वैल्यू चाहिए, उस पर हमें क्लिक करना है। यानी इस सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू लिखी गई है उस वैल्यू के सामने इस डाटा से हमें राइट साइड में जो भी इसकी ग्रोस सेल्स है या सेल्स प्राइस है या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या यूनिट सोल्ड, जो भी डाटा हमें चाहिए वो हम यहाँ से आराम से उठा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी इसका इस सेल में डाटा है उसको हमें क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद हमें जिस टेबल से हमें डाटा उठाना है उस पूरी टेबल को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें देखिए सिलेक्ट कर लिया हमने, इस पूरी टेबल से ही हमें डाटा चाहिए इस गाड़ी का जो हम ग्रोस सेल्स उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक बार फिर हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें ये देखना है कि हमें जो ये हमारा यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू के राइट साइड में हमें कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। तो हमारा ये फर्स्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 5th नंबर से हमें इसकी वैल्यू उठानी है। यहाँ पर हमें 5 लिखना है। फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड में जो हमारा जो भी डाटा होता है, जो भी हमारा वैल्यू होती है, उसके सामने से हमें राइट साइड में वैल्यू वीलुकअप उठा के देता है। लेकिन हमें लेफ़्ट साइड से उसको काउंट करना है, यानी वो कौन से नंबर पाता है, कौन से कॉलम नंबर पर आता है, तो हमें वो कॉलम नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर कोमा लगाना है। फिर हमें लॉजिकल 0 हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि वो लॉजिकल जो पॉइंट उठाता है 0 या 1। यानी यहाँ पर जो 0 लिखा गया है उसका मतलब ये है, या 0 का मतलब 0 या 1, यस या नो। अगर ये डाटा उठाता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो नो आ जाएगा। तो उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ पर हमें एंटर करना है। फ्रेंड्स, देखिए ये जो इस गाड़ी का जो नाम है मोंटाना के सामने जो इसकी ग्रोस वैल्यू है, ग्रोस सेल्स है, वो यहाँ पर ये आ गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुकी है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ से जो डाटा है ये यहाँ से इसके सामने से इसने डाटा यहाँ पर उठाया है। अगर मैं यही सी डाटा को इसी की हम ये इसका जो कॉलन नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये 5 नंबर कॉलन है, ये जो है 5 नंबर कॉलन यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट साइड तक इसका 5 नंबर कॉलन है। अगर मैं इसको 4 नंबर कर देता हूँ तो ये इसकी सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो सेल्स प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है, यानी मोंटाना का सेल्स प्राइस 15 है तो इसने ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया। अब दोबारा फिर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसका ग्रोस सेल्स उठा लेगा। अब ये तो छोटी सी टेबल है, इसमें तो आपको लगता है कि इसमें से हम आराम से डाटा को उठा लेते हैं, लेकिन अगर यही जो टेबल है हज़ारों में है तो हमें वो डाटा पिक करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर VLOOKUP लगाते हैं तो बड़ी आसानी से हम उस डाटा को पिक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, किसी भी गाड़ी का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्रेटा लिखता हूँ। देखिए अब क्रेटा के सामने जो इसकी वैल्यू है वो उठा लिया है इसने 13,815, यानी इसका जो ग्रोस जो भी सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर उठा लिया 13,815। इसमें डॉलर दिया हुआ है क्योंकि ये फॉर्मेट यहाँ पर मैंने फॉर्मेट सिखाया था कि हम इसको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो ये हमारा, अब मैं इसको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करके दिखाता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा डॉलर। फ्रेंड्स ये जो करेंसी का जो मैंने आपको एक प्रीवियस ट्यूटोरियल में सिखाया था कि आप कैसे इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये रहा US डॉलर। अब मैं यहाँ पर इसको, चलो ठीक है, मैं इसको डेसिमल भी रख लेता हूँ। अब इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर डॉलर में आ चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये करेंसी का फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है। ये करेंसी की बजाय दूसरे फॉर्मेट में है, बल्कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। अकाउंटिंग का फॉर्मेट है तो यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से इसने उठा लिया है। जो हम देखें क्रेटा के सामने है 13,815 डॉलर, बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोई भी इसमें से कोई भी वैल्यू को चेंज, क्योंकि इस टेबल को हमने पूरी को सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से कोई भी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस टेबल के अलावा नीचे कोई भी लिखता हूँ, यहाँ पर मारुति 800 लिखता हूँ और उसके सामने मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ और मैं यहाँ पर मारुति 800 करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने जब सेलेक्ट किया था इस टेबल को तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया था, हमने इसको यहाँ तक सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए इसने यहाँ तक नहीं उठाया है। मैं यहाँ इस एरिया की जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा, इस एरिया की जो भी वैल्यू लिखूँगा, उसकी वैल्यू के यहाँ पर उसके सामने जो हमने VLOOKUP लगाया था वो वैल्यू यहाँ पर उठाकर दे देगा। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो नए जो सीखते हैं तो उनके सामने कुछ चैलेंज आता है कई बार VLOOKUP लगाने में, क्योंकि उनको पता नहीं होता। VLOOKUP की जो कमांड तो सही लगा लेते हैं, लेकिन उसमें एक और टेक्निक होती है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब मान लीजिए मैं ये जो है वैगनार की स्पेलिंग सही है नहीं है पता नहीं है। अब मैं वैगनार के पीछे एक कोमा लगाता हूँ। अब देखिए मैंने एक कोमा लगा दिया। अब क्या हुआ, इसने इसकी वैल्यू को पिक नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। कई बार क्या होता है, जब भी हम बड़ा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें क्या होता है, कोमा, डॉट या स्पेस वगैरह होता है, तो वो हम VLOOKUP का फॉर्मूला तो सही लगा लेते हैं, लेकिन वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता। वहाँ पर ऐसा एरर आ जाता है जिसको हम NA वगैरह का एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे ठीक करना है, हमें क्या करना है, जहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जिस डाटा पर हमने VLOOKUP लगाया उस डाटा को पूरा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलन है, टेक्स्ट टू कॉलन पे जाना है हमें। टेक्स्ट टू कॉलन के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैरेक्टर सच एज कोमाज और टैब्स सेपरेट्स ईच फील्ड्स, हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे करना है। अब क्या होता है, शुरू में जब भी आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर केवल टैब पर क्लिक होगा। आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, यानी सेमी कोलन है उसको भी हटा दे, कोलन है उसको भी हटा दे, स्पेस है तो उसको भी हटा दे, कोई अदर वैल्यू है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर उसको हटाना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ, तो ये देखिए इसने वो कोमा ऑटोमेटिकली, जो वैगनार के सामने मैंने कोमा लगाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हटा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं दूसरी गाड़ी का नाम लिखता हूँ यहाँ पर मैं इस गाड़ी का नाम लिखता हूँ। अब इस गाड़ी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी के सामने यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया तो वही यहाँ पर एरर आ गया है। तो ऐसा ही जब भी हम कोई भी डाटा कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पर VLOOKUP लगाते हैं तो इस तरह का हमारा एरर आता है। वो इसी कारण से आता है क्योंकि उस डाटा में या तो कोमा होता है या स्पेस होता है या डॉट होता है, कुछ भी चीज़ होता है, तो उसकी वजह से वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उसके लिए हमें सिंपल वही काम करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है जिस पे हमारा VLOOKUP लगा है, तो उसको हमें टेक्स्ट टू कोलन करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पर सभी टैब्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। देखिए ये ऑटोमेटिकली वैल्यू उसने पिक कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये तो था एक छोटा एग्जांपल जिस पे आपने VLOOKUP सीखा, ये छोटी सी टेबल पे सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसमें यहाँ पर तो हमारी ए की वैल्यू के सामने ये एक वैल्यू दी हुई है, जहाँ पर हम इसको नाम डाल देते हैं उस वैल्यू का, तो उसके सामने वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये मेरे सामने लंबा चौड़ा डाटा है। ये डाटा देखिए मान लीजिए हज़ारों में डाटा है और मुझे इस डाटा का कुछ पॉलिसी नंबर है। इस पॉलिसी नंबर के आधार पर मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। अगर ये हज़ारों लाखों में डाटा होता है तो मैं अगर एक एक पॉलिसी की उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिखूँगा तो मुझे बड़ा समय लगने वाला है और मेरी बड़ी इसमें मेहनत भी लगेगी। तो अगर मैं इस पर VLOOKUP लगाता हूँ तो मैं इसको बड़ी आसानी से इस डाटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊंगा, इक्वल के बाद VLOOKUP लगाऊंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा और यहाँ पर इस पॉलिसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, इस वैल्यू को, यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। इसके बाद मैं इस पूरी टेबल, जितनी एरिया में ये टेबल है, उस सभी कॉलन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। क्योंकि ये डाटा बड़ा लंबा है तो मैं इसको सभी कॉलम्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद मुझे यहाँ से, यहाँ पर जो पॉलिसी नंबर है इसके सामने मुझे इसकी पॉलिसी की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 नंबर लिखूँगा। 3 नंबर लिखूँगा तो यहाँ पर पॉलिसी की वैल्यू आएगी। अगर मैं 2 नंबर लिखूँगा तो यहाँ पर मंथ आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ। उसके बाद मैं 0 लगाता हूँ कोमा लगा के और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो एंटर करता हूँ। तो देखिए इसके सामने ये 10,31,938 इसकी वैल्यू है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्ट भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने गलत वैल्यू पिक कर लिया है। तो देखिए मैंने इसको चेक किया है तो ये इसके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू है और ये जो पॉलिसी है वो 312 नंबर की रो में है। 10,31,938 रुपये इसकी वैल्यू है। फ्रेंड्स देखिए ये एक छोटी सी कमांड के साथ मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहा। ये कमांड मैं अगले जो चैप्टर हैं एक्सेल के अगले ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे लास्ट तक जा सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इसके लास्ट में जाना है तो यहाँ पर मैं आराम से चलिए ये अभी आउट ऑफ टॉपिक है, अभी हम इस टॉपिक पे ही बात करते हैं। ये VLOOKUP का टॉपिक है। अब देखिए मैंने ये इसकी जो वैल्यू इसके सामने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन फार्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ या मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो भी जितनी भी पॉलिसी हैं उन पॉलिसीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली इस फार्मूले ने पिक कर लिया है। यहाँ पर सारी जो पॉलिसीज़ की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पिक हो गई हैं और यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ रैंडमली कि ये गलत तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस पॉलिसी के सामने 10,26,730 है। अब देखिए 10,26,730 वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल में VLOOKUP के बारे में जानकारी मिल गई है। अगर आपको कोई किसी तरह की परेशानी आती है VLOOKUP लगाते हुए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर इसका जवाब दूंगा। तो मैंने एक चीज़ आपको ज़रूर बताई थी, आप जब भी कोई VLOOKUP लगाएं, अगर आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पर ठीक से नहीं आती है तो आप उसको एक बार टेक्स्ट टू कोलन ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार उस वैल्यू के अंदर कोई ना कोई कोमा स्पेस या डॉट वगैरह लगा होता है, जो कि टेक्स्ट टू कोलन करने के बाद वो हट जाएगा और आपका जो फॉर्मूला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये
एरर आ गया, क्योंकि इसने जो कॉलम नंबर और रो नंबर वहाँ पर उठाए थे वो यहाँ पर कोई दूसरे उठाए हैं, तो इसलिए वो एरर आ गया। अगर हमें इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ से उठा के कहीं और पेस्ट करना, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को डिसेबल करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इसको सारे को कॉपी करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया है, उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, हमें इसको पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू पे हमें क्लिक करना है। तो हमारी जो यहाँ से ये जो भी हमारी सेल है उससे, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है, वो यहाँ पर केवल वैल्यू ही रह चुकी है। अगर हम इसको कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हैं तो हमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली है और VLOOKUP के बारे में तो जानकारी मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।